इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, सैकड़े की तरफ बढ़ते जाएंगे, हजार की तरफ बढ़ते जाएंगे और फिर ऐसे करते करते हम करोड़ की तरफ जो है उनको ले जाएंगे। जब ये बच्चों को लगेगा कि हमारे बच्चे करोड़ तक या मान लीजिए सिर्फ 1000 तक की हैं, तो हम उनको कोई संख्या दे सकते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया 5332, तो हमें लग रहा है कि अगर बच्चों को आ रहा है तो वो उनको खुद बुला करके हम कहेंगे कि आप इसमें इस चीज को सेट करिए। या हमको लग रहा है कोई बच्चा बहुत तेज है, तो अगर मान लीजिए लग रहा है लाख तक की संख्या के लिए आ गया है, तो हम कहेंगे कि हाँ बेटे आप इसको चीज में सेट करिए। तो वो बच्चा इसमें इसको सेट करके दिखाएगा, तो हमको ये क्लियर होता जाएगा कि हमारे बच्चे किस स्तर तक पहुंचते चलेगा। एक तो ये चीज इसका स्टीएलएम का है, और दूसरा इसमें स्थानीय मान निकालने के लिए भी है कि अगर हमारे पास इस समय जैसे ये संख्या है, कोई भी एक संख्या सेट कर दें इसमें हम, मान लीजिए ये संख्या 3200, इस तरह से मान लीजिए ये सब अलग। अगर हम इसमें ये कहें कि आप बताइए मान लीजिए 1000 तक है, पहले तुम ये पूछेंगे कि कौन सी संख्या, तो वो बताएगा कि हाँ 3245 है। अब हम इसमें ये पूछ सकते हैं कि बताइए आप इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का अगर स्थानीय मान उसको सिखाना है तो हम इसको तुरंत क्या कर देंगे, इसको हम 0 पे लगा देंगे, तो बच्चा समझ जाएगा कि अगर ये 2 अगर सैकड़े पर है तो बाकी सारी संख्याएं जो 0 पे हो जाएंगी, तो ये हमारा इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 200 तक पहुंच जाएगा। इसी तरह से हम 4 का भी जैसे ये 1000 पर है, तो इसको भी 0 कर देंगे, तो भी बच्चा बता देगा कि इसका स्थानीय मान 3000। तो इस तरह से इसका उपयोग है। एक चीज इसमें और आती है कि मान लीजिए हमारा ये यहाँ पर जैसे 3 की इस तरफ 4 शून्य है और 3 के इस तरफ 3 शून्य है। अच्छा, अगर जैसे हम लोग कभी कभी लिख देते हैं बोर्ड पर कि मान लीजिए इधर 4 शून्य और इधर 3 शून्य है, और हम बच्चों से पूछे बताइए कितने अंकों की संख्या है, तो बच्चे जो थोड़े मतलब लो स्तर के हैं, तो वो बताएंगे कि मैम ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चे बताएंगे कि 8 अंकों की संख्या है। लेकिन हम लोगों को इसके माध्यम से हम ये सिखा सकते हैं कि जो संख्याएं हमारे जो है बाईं तरफ आती हैं, वो उन संख्याओं को हम लोग वैल्यू देते हैं, मान देते हैं, और जो हमारे इस तरफ संख्याएं जो बाईं तरफ आती है उनको मान नहीं देते, जो दाईं तरफ संख्याएं आती हैं उनको हम मान्य देते हैं। यानी कि हम यहाँ पर चाहे कितने भी हम शून्य आगे बढ़ाते चले जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि हमारे इस तरफ जो दाईं तरफ जो संख्याएं 0 आ रही है उसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब स्केलम का यही है। आपको निकालना और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, कर सकती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आप बता दो बच्चों उसके केवल खाली यहाँ पे 1 रखना हमको है, आगे 0 कर देंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी। बता दें फिर 9 तक निकाला तो सबसे बड़ी संख्या, बाकी तो 0 कर दीजिए। 2 अंकों कहा गया करिए, 2 अंकों में आप 9 कर दीजिए, बाकी हटा दीजिए, कितना हुआ 99 बता देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना बता दीजिए, तीसरा अंक केवल 1 कर दीजिए, बाकी आगे 0 कर दीजिए, कितना हो गया 100 हो गया, लिख लेंगे।